दिल्ली की सियासत दरअसल एक अजीबोगरीब मोड़ पर आ गई है। धरना बनाम धरना का सिलसिला सा चल पड़ा है। विपक्ष सरकार के खिलाफ धरना दे रहा है तो सत्ता पक्ष भी प्रदर्शन कर रहा है। आज एक बार फिर धरनों का दिन रहा। आम आदमी पार्टी ने अरुण जेटली का घेराव किया। आरोप यह कि जेटली ने केजरीवाल सरकार को गिराने की साजिश की। तो उधर बीजेपी ने भी प्रदर्शन का जवाब प्रदर्शन से ही दिया। इससे पहले कि दिन का सूरज चढ़ पाता, दिल्ली का सियासी पारा परवान चढ़ चुका था। अरुण जेटली के बंगले के बाहर आम आदमी पार्टी की मोर्चाबंदी हो चुकी थी। केजरीवाल का हल्ला ब्रिगेड हरकत में आ चुका था। हाथों में तख्तियां थी, पोस्टर, बैनर थे और नारों की शक्ल में अरुण जेटली पर तीखे शब्दवाणों की बौछार थी। जेटली के खिलाफ आम आदमी पार्टी का ये सियासी संग्राम का सिलसिला आगे बढ़ता, उससे पहले ही एक नया नाटकीय मोड़ आया। जेटली के बचाव में बीजेपी आ गया। तस्वीर बदली, जेटली के बंगले के बाहर का नजारा बदला। आमने सामने का मुकाबला शुरू हुआ। एक तरफ जेटली हाय हाय का हंगामा था तो दूसरी तरफ केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे थे। बीच में बैरिकेडिंग थी और तमाशबीन बनी दिल्ली पुलिस खड़ी थी। दो हाथ के दंगल का ये सिलसिला करीब 1 घंटे चला। हंगामा बढ़ता रहा, दिल्ली पुलिस की हलक सूखती रही। दिल्ली के कैलाश कॉलोनी में अरुण जेटली के घर के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के समर्थक यहाँ पर भारी संख्या में जुड़े हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और ये सब अरुण जेटली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए अरुण जेटली ने जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनको खरीदने की कोशिश की है। इसी बात को लेकर लगातार यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं अरुण जेटली के घर के बाहर और ये सब लोग यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ। करीब 1 घंटे के घमासान के बाद बंगले के बाहर भीड़ छंटी। शोर शराबा कम हुआ तो अरुण जेटली मुस्कुराते हुए बाहर आए और ये कहते हुए आईना दिखा गए कि केजरीवाल और उनकी पार्टी को सिर्फ धरना देना आता है, सरकार चलाना इनके बस की बात नहीं। बहुत समय के बाद सरकारी पार्टी ने विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन और इसके पीछे कारण 2 हैं। आम आदमी पार्टी शासन कला नहीं आती, ये शायद उनकी क्षमता नहीं है और उनको कंफर्ट भी इसी लेवल में है कि वो सड़कों के ऊपर धरना प्रदर्शन करते रहें और इसी को राजनीति और शासन का वो विकल्प मानते हैं। जेटली ने आम आदमी पार्टी की समझ पर सवाल उठाए, सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष के दायित्वों का फर्क बताया। तो जवाब में आम आदमी पार्टी ने कहा, जेटली चाहे जो कहें उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। खैर, आप बनाम जेटली का शोर थोड़ा मध्यम पड़ा तो सियासत की एक और जमीन तैयार होने लगी। दरअसल जन लोकपाल बिल को मंजूरी देकर केजरीवाल सरकार ने केंद्र से टकराव का बयाना ले लिया। केजरीवाल के कांग्रेसी बंधुओं ने रात भर इस बिल की संवैधानिकता पर शोध किया और सुबह होते ही लवली साहब ने ललकार भरी आवाज में कहा, ऐसे गैर कानूनी बिल को पास नहीं होने देंगे। ये एलजी साहब को नहीं दिखाना चाहते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं भेजना चाहते, ये लॉ डिपार्टमेंट की बात नहीं मानना चाहते। तो मुझे तो इनकी नीयत पे शक है क्योंकि अब ये मंत्री और मुख्यमंत्री खुद बन गए हैं तो ये चाहते नहीं है कि दिल्ली में जन लोकपाल बिल आए। अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम में, गैर कानूनी काम में हम इनका बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे। अब सवाल ये है कि केजरीवाल का जन लोकपाल बिल पास होगा तो कैसे? संविधान के जानकारों की माने तो केजरीवाल सरकार के जन लोकपाल पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि लोकपाल बिल संसद से पास हो चुका है। क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए यहाँ के लिए केंद्र का कानून ही सर्वोपरि होगा। सेंटर के पास नहीं जाएगा ये विधानसभा में। एक सवाल ये भी है कि लोकपाल जो है केंद्र का है, तो आप इसको पास करा पाएंगे। उधर केजरीवाल सरकार इस बिल को केंद्र के पास भी नहीं भेजना चाहती। केजरीवाल के सिपाहियों को भरोसा है कि उनका लोकपाल पास हो जाएगा, लेकिन संविधान की किताबों के विद्वान मानते हैं कि केजरीवाल के जन लोकपाल मसौदे पर टकराव तय है। यानी दिल्ली की सियासत एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो गई है जहां मसले सड़कों पर तय होंगे।